मध्य प्रदेश पुलिस के नक्सल विरोधी अभियान के तहत बालाघाट पुलिस तथा हॉक फोर्स को 8 लाख रुपए की इनामी महिला नक्सली शारदा उर्फ पुज्जे को मारने में सफलता मिली है। पुलिस अधीक्षक बालाघाट को मुखबिर से सूचना मिलने के बाद ग्राम मालखेड़ी में भेजा, जहां 10 से 12 व्यक्ति दिखाई देने पर उन्हें पकड़ने के लिए घेराव किया। मध्य प्रदेश में जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, नक्सल समस्या दो जिलों में मुख्यतः देखी जाती है, बालाघाट और मंडला में। बालाघाट में तो करीब 30 साल का नक्सली इतिहास है। पहले तो उन्होंने पुलिस के जो दस्ते थे उन पे आईडी के माध्यम से ब्लास्ट वगैरह हुआ और विगत 30 वर्ष की हिस्ट्री में करीब 41 से ज़्यादा 41 से ज़्यादा पुलिस कर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा जैसा मालूम होगा, नक्सली तरह तरह के अपराध करते हैं। आम जनता की हत्या कर देना ताकि उनके अगेंस्ट कोई माहौल ना बने, तो ये आरोप लगा देना कि फला व्यक्ति जो है मुखबिर था, जबकि तथ्य रहता है कि उस ग्रामीण का पुलिस से कोई वास्ता रहता ही नहीं है, परंतु फिर भी उसमें कोई किसी भी कारण से आरोप लगा के और उसकी हत्या कर देना और जन सामान्य में ये छवि फैलाना या ये मैसेज देना कि कोई और व्यक्ति पुलिस की मुखबिरी ना करे। इसके माध्यम से उनको रहता है कि सिक्योरिटी पर्सनल के वो ग्रिप से बच सकें। अब भाई कल विशेष की जो घटना हुई, इसमें एक नक्सली एक्सचेंज ऑफ फायर में मारा गया। ये जो है पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता थी, क्योंकि नक्सलियों पर अलग अलग सरकारों ने इनाम घोषित किया हुआ है। मध्य प्रदेश सरकार का प्रत्येक नक्सली पर 3 लाख रुपए का इनाम है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र का करीब 8 लाख रुपए का इनाम रहता है नक्सलियों पे और छत्तीसगढ़ का 5 लाख रुपए का इनाम रहता है। अब ये कल जो घटना हुई, इसमें जिला बालाघाट में बैहर के अंतर्गत पुलिस को जानकारी मिली, मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि जो एक गांव है उसका नाम है मालखेड़ी। मालखेड़ी में उनके नक्सलियों के आने की सूचना है। नक्सली सामान्यतः पहले खबर भिजवा देते हैं कि आज हम गांव में आएंगे, ताकि जो है उनके लिए खाना तैयार रहे। एक तरह से ये शोषण ही माना जाएगा, क्योंकि वहाँ के ग्रामीण आम जनता की ये हैसियत नहीं है कि किसी भी दिन कोई आके धमक जाए और 18-20 लोगों के लिए वो अच्छा खाना तैयार करके दें। यहाँ तक कि कई बार तो वो मटन, बकरे इत्यादि की भी मांग रख देते हैं, परंतु आम ग्रामीण क्या करे बेचारा, वो उनके आतंक से भयभीत होकर उनकी सब सेवा सुषणा करता रहता है। तो ऐसे ही कल जानकारी मिली कि वहाँ पे नक्सलियों को आना है, तो पुलिस अधीक्षक ने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने अपनी पूरी टीम तैयार की, हॉक की टीम तैयार हुई। एडिशनल एसपी बैहर और एसडीओपी बैहर, उनके नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक स्वतः और इंस्पेक्टर सलीम वगैरह के नेतृत्व में एक टीम रवाना हुई, जो कि बाद में जो है 2 टुकड़ों में बांटी गई, पार्टी नंबर 1, पार्टी नंबर 2। जब ये उस घर के बाहरी क्षेत्र पे घेराबंदी कर रहे थे, तभी उनको उधर से टार्च की कुछ रोशनी टाइप की समझ में आई और एक हल्का सा धमाका हुआ। वो स्पष्ट नहीं है कि नक्सलियों ने था या क्या था। इसके बाद में फिर उसी समय नक्सली अलर्ट हो गए, उनको समझ में आ गया कि कुछ असामान्य स्थिति है, तो उन्होंने पुलिस पे फायर खोल दिया। कल थोड़ा हल्की चांदनी रात थी, तो विजिबिलिटी थी, तो जैसे जब पुलिस पे फायर खोला तो फिर पुलिस ने चेतावनी दी कि भाई आत्मसमर्पण कर दो, और इसके बाद भी कोई समर्पण का रिस्पांस नहीं था। पुलिस ने फिर फायरिंग चालू की। दोनों पार्टियों के बीच में फायर हुआ, करीब रुक के 20 से 30 मिनट तक फायरिंग होती रही और अंत में नक्सल जंगल का फ़ायदा उठाकर, अंधेरा का फ़ायदा उठाकर वहाँ से चले गए। सर्चिंग की गई, तो सर्चिंग में रात में या अर्ली मॉर्निंग समझ लें अपन, क्योंकि कल करीब ये 10:30 बजे रात की घटना है, तो सर्चिंग में फिर एक डेड बॉडी मिलती है महिला नक्सली की,
जो यूनिफॉर्म में थी और उसके पास में एक 12 बोर बंदूक, एक सिंगल बैरल वाली, वो मिली। इसके अलावा घटनास्थल पे कुछ जूते, ये सामान लेने आए थे मालखेड़ी गांव से, तो कुछ राशन, ईटेबल्स वगैरह वो वहाँ पे बिखरे मिले। इसमें नक्सलियों ने को ये और आशंका है कि संभवतः एक किसी और व्यक्ति को भी गोली लगी हो सकती है, क्योंकि जो जूते मिले जो कि जिनकी करीब संख्या 10 के आसपास है, तो उसमें एक जूते में खून के निशान हैं। उससे समझ में आ रहा है कि काफ़ी नक्सली थे और एक किसी अन्य व्यक्ति को भी, नक्सली को भी गोली लगी होने की आशंका है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इसके बाद आज दिन के समय भी इनपुट मिला था कि वही जो ग्रुप है वो आगे करीब 10 किलोमीटर बाद देखा गया है और उसमें संख्या करीब 10-12 के आसपास है, तो पुलिस अभी उनको चेस कर रही है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज के साथ। लाइक एंड सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को।